जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जिसका नाम गोदूली है। उसका चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर आए होंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को अच्छे से देखें और शुरू से अंत तक बने रहें। इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार का झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि। तो ये पंक्ति जो है ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, भारत माता। तो किस पाठ की विधा जो है निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ए और बी दोनों, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो शीर्षक पाठ के आधार पर क्या कहा था कालिदास ने कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो ए और बी यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। यानी नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो नाखून का बढ़ना जो है वो पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतिद्रिमिस, बिरजू महाराज। तो पुनर्नवा शीर्षक जो उपन्यास वो रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? कहानी, ललित निबंध, नाटक, एकांकी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की जो साहित्य की विधा है वो है ललित निबंध। क्या है? तो ललित निबंध यानी ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को, बड़े बड़े नख को यानी बड़े बड़े नाखून को। तो गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख यानी नाखून रखना पसंद करते थे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का बढ़ना जो है वो मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? तो वो पाशविक वृत्ति का यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दयनीय जीव जो कहा है वो कहा है अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ जो होता है वो होता है प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए तो फिर हम लोग का अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न कहता है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का जो इतिहास मिलता है वो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो डी लिट की जो उपाधि प्राप्त की थी वो लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी। किस विश्वविद्यालय से की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, मुख से, नाक से या फिर आंख से? तो कहानी में जो चंद्राकार, त्रिकोण ये सब जो है इसका संबंध जो है मानव के जो है नख अंग से जो है संबंधित है। नख यानी नाखून से। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि अलकतक का अर्थ है। तो अलकतक का अर्थ क्या होता है? तेल, अलता, हल्दी, साबुन। तो अलकतक का जो अर्थ होता है वो अलता होता है, जो हम लोग जो है नाखून में इस्तेमाल करते हैं। तो अलकतक का अर्थ क्या हो जाएगा? अलता। फिर अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनामदास का पोथा पर, कल्पता पर। तो द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना पर मिला था? तो वो मिला था आलोक पर्व पर। आलोक पर्व यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ऑप्शन में दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो प्राचीन मानव के जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे वो नाखून थे। क्या थे? नाखून। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि नाखून को बढ़ना किसका प्रतीक है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है? इच्छा, मनुष्य का अंध, सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो नाखून का जो बढ़ना है वो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का प्रतीक है। क्या है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। फिर अगला प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये जो है कालिदास ने कहे थे। किसने कहा था? कालिदास ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हम लोग का अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो नखधर मनुष्य यानी नाखून धारण करने वाले मनुष्य जो है आज हम लोग जो है किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो एटम बम पर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखा है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन। तो ये तथ्य जो है ये गौतम बुद्ध का है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि निबंधकार हैं गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है साहित्य में कहानी विधा में जो है लेखन नहीं है। किसमें? कहानी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वन भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो माटी की मूर्तें वो द्विवेदी जी की रचना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को? द्विवेदी जी जो है वो निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा है। किसे कहा है? नाखून को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। तो कामसूत्र जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सिक्तक का अर्थ होता है। ऑप्शन साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो सिक्तक का अर्थ क्या होता है? तो सिक्तक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? मोम। सिक्तक का अर्थ मोम होता है। फिर प्रश्न है हमारा कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। महाभारत जो है क्या है? महाभारत एक पुराण है। फिर अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, आभिन्यो, मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न कहता है कि ललित निबंध है। मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो ये रचना जो है, ये पंक्ति किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो दधीची की हड्डी जो है उससे इंद्र का वज्र बना था, जिसे देवताओं का राजा भी कहा जाता है, यानी इंद्र का वज्र। फिर अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो आलोक पर्व जो है वो शीर्षक निबंध वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, या फिर 1911 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ वो हुआ 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि नख किसका प्रतीक है? नख या नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नख जो यानी नाखून जो है वो पशु का प्रतीक है, पशुता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो मनुष्य के नाखून जो है वो जीवन से ही जो है वो पाशवी वृत्ति यानी पशु वृत्ति के चिन्ह के अनुसार है, यानी प्रतीक है पाशवी वृत्ति के। फिर अगला प्रश्न कहता है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी। तो सहजात वृत्तियां जो है किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने किसे कहा था? द्विवेदी जी ने किसे कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? और द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, छोटी लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो द्विवेदी जी से जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं ये उसकी छोटी लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था? छोटी लड़की ने। फिर अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में जो है बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। किसे माना है? प्रेम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? अंग देश के, गंधार के, कई देश के, गौड़ देश के। तो गौड़ देश के जो हैं लोग वो बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं। और अभी के टाइम में जो है लड़कियां जो है वो नाखून रखना ज़्यादा पसंद करती है, और लड़के भी कुछ रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लड़की ही जो है वो बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं।
तो सवाल हमारा कहता है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। तो अनाम दास का पोथा जो है वो उपन्यास वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर अगला प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो देवताओं का राजा जो है वो इंद्र को संबोधित किया जाता है। किसे किया जाता है? इंद्र को। फिर प्रश्न आता है हमारा कि अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। तो अशोक के जो फूल हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सवाल कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में, 1989 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 1979 ईस्वी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और ये ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। तो नाखून को जो जिलाया जा रहा है वो प्रकृति जिलाए जा रहा है। तो ये इतना ही क्वेश्चन था हम लोगों को इस वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं से इस वीडियो को लेते हैं विराम। जय हिंद।